बिहार की राजनीति इतनी गर्मा गई कि अब इसको शांत करने के लिए तेजस्वी यादव अब दिल्ली जा रहे हैं। ये बात हम नहीं, बिहार की सुर्खियों में बने तमाम मीडिया चैनलों में तेजस्वी यादव का ये चर्चा है कि अब वो राज्यसभा जा रहे हैं और बिहार की राजनीति को छोड़ रहे हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास है। कैसे देखते हैं तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति छोड़कर केंद्र की राजनीति करेंगे? जी, बिल्कुल ये एक चौंकाने वाली खबर आ रही है और सच कहिए तो मुझे तो ये खबर हजम नहीं हो रही है, क्योंकि बड़ी अटपटी बात मुझे लग रही है। देखिए, दर्शकों को मैं बता दूं कि आगामी 16 मार्च को बिहार में राज्यसभा चुनाव होंगे। 5 सीटें खाली हो रही है और 5 लोग राज्यसभा में जाएंगे। तो अभी जो गणित है उसमें एक मोटा-मोटी 41 विधायक एक सांसद को चुन सकते हैं। तो उससे लग रहा है कि एनडीए के 4 सांसद चुने जाएंगे राज्यसभा में और एक सांसद लगता है जो महागठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उसका हो जाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव जा रहे हैं, ये इसलिए थोड़ा मतलब अजीब ये बात है, क्योंकि इससे उनके जो मेरी समझ है कि उनके कार्यकर्ताओं के मनोबल पर बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि इससे एक मैसेज ये जाएगा कि कहीं न कहीं उन्होंने हथियार डाल दिए हैं और अब वो राज्य की राजनीति छोड़ के केंद्र की राजनीति में जा रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव बहुत युवा हैं और हाल में ही उनको राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। मतलब और 2 बार वो डिप्टी सीएम रह चुके हैं, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और पिछले चुनाव में तो उनका आत्मविश्वास इतना ज़्यादा था कि उन्होंने कह दिया था कि 18 नवंबर को मैं मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहा हूँ। तो इस तरह से वो मतलब पारी खेले थे। अभी वो विपक्ष के नेता हैं, राघोपुर से विधायक हैं और अब अचानक खबर आ रही है कि वो राज्यसभा में जाएँगे, राघोपुर की सीट खाली कर देंगे और राघोपुर की विधायक बनेगी उनकी जो पत्नी है राजश्री यादव, और वो बिहार में विपक्ष का नेता बनेगी। तो ये सब बातें तो थोड़ी मुश्किल है हज़म करना। पता नहीं परिवार ने ये फैसला क्यों लिया है। इसके कई वजह है। देखिए, राजश्री यादव के बारे में दर्शकों को पता होगा, वो बिहार की रहने वाली नहीं है, बाहर की हैं, दिल्ली की तरफ की हैं और वो मतलब ईसाई समुदाय से आती हैं, क्रिश्चियन हैं। उनका असली नाम रैचल आयरिस है और शादी के बाद वो खुद को राजश्री यादव बताती हैं। तो दिल्ली की एक लड़की रैचल आयरिस, जिसके छोटे-छोटे 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों को भी देखना है, वो बिहार की राजनीति कितना सँभाल पाएगी? ये सवाल तो राबड़ी देवी के समय भी हुआ था। नहीं, सही बात है। तो राबड़ी देवी उस समय देखिए लालू की मजबूरी थी। लालू की मजबूरी ये थी कि सीबीआई ने उनको जेल भेज दिया था, चार्जशीट कर दिया था, तो उनको तो कुर्सी छोड़नी ही थी। एक साथ तो वो जेल में और मुख्यमंत्री पद पर नहीं रह सकते थे ना। तो मजबूरी में तो क्या करते, उनके पास कोई चारा नहीं था। तो इसलिए उन्होंने राबड़ी देवी को लाया। उस समय लालू से पूछा गया कि वो तो घरेलू औरत है, तो लालू ने कहा कि 10 दिन में टंटना जाएगी और ऐसा हुआ भी। मतलब और लेकिन जाते समय भी उन्होंने राबड़ी देवी को बहुत गुरु मंत्र दिए थे। जैसे ये भी दिया था कि जगदा भाई से पूछे बिना कोई फाइल पर दस्तखत नहीं करना, वगैरह-वगैरह। वो तो एक अलग किस्सा है। लेकिन आज की तारीख में तेजस्वी यादव को तो कोई ऐसी मजबूरी नहीं, ऐसा नहीं कि इन पर गिरफ्तारी कभी कोई तलवार लटक रही है। तो ये फैसला क्यों लिया गया, ये तो अभी धीरे-धीरे समझ में आएगा। जी। क्या लग रहा है कि इस हार की वजह से अब ये बिहार की राजनीति छोड़कर केंद्र की राजनीति में जा रहे हैं? देखिए, राजनीति में है तो आपको तो जीत-हार के लिए तैयार रहना पड़ेगा। बड़े-बड़े नेता लोग हारते हैं, फिर वापस आते हैं और अभी तो तेजस्वी यादव ऐसे देखिए तो बहुत युवा हैं। मतलब ऐसे देखिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है। ऐसा तो नहीं कि 90 बरस के हो गए हैं कि अब मतलब उनकी पारी खत्म हो रही है। उस हिसाब से तो बहुत युवा हैं और 2 बार बिहार के उप मुख्यमंत्री ऑलरेडी रह चुके हैं। पार्टी के अभी कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बिहार के मतलब उभरते हुए नेताओं में हैं। पलटू राम तो अपनी आखिरी पारी खेल रहे हैं। तो इस तरह से यदि तेजस्वी यादव पतली गली से निकल जाएँगे तो कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट जाएगा और राजश्री यादव को कितना ज़्यादा एक्सेप्ट करेंगे जो पार्टी के पुराने नेता हैं, जगदानंद सिंह टाइप के या अब्दुल बारी सिद्दीकी टाइप के, मतलब पुराने रामचंद्र पूर्वे के, मंगनी लाल मंडल जैसे जो बुजुर्ग नेता लोग राजश्री यादव को कितना एक्सेप्ट करेंगे और कितना वो चला पाएगी, ये तो मुझे लगता है कि वो जुआ खेलने का काम कर रहे हैं। जी। चलिए, जुआ खेलने का काम कर रहे हैं तेजस्वी यादव साफ-साफ बता रहे थे पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास।